5 सितंबर शिक्षक दिवस के संबंध में कुछ विनम्र निवेदन। ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के का जन्मदिन पड़ता है। तो जब वो राष्ट्रपति हो गए थे, उनका जन्मदिन लोगों ने समारोह से मनाने की बात कही, तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। और वो वास्तव में एक आदर्श शिक्षक थे भी, इसको कह सकते हैं। दो ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो भारत के सर्वोत्तम स्तर राष्ट्रपति पद पर पहुँचे, एक डॉक्टर राधाकृष्णन और एक डॉक्टर कलाम। वो अपने को शिक्षक कहलाना सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। राष्ट्रपति रहे उसके बावजूद भी। डॉक्टर राधाकृष्णन समय बनारस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे, तो उन्हें गवर्नरशिप का ऑफर मिला। गवर्नर सभी विश्वविद्यालयों का, प्रांत के गवर्नर सब विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं पदेन। तो उन्हें मना कर दिया, मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे इंटरेस्ट भी नहीं है चांसलर बनने के लिए, क्योंकि वो शिक्षक थे और शिक्षक के रूप में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते थे, और जीवन भी उनका वैसा ही था। फिर बात आई, उसमें भारत जब स्वतंत्र हुआ था, बात चल रही थी, तो रशिया वालों का इंटरेस्ट भारतीय संस्कृति में हमेशा से रहा है। तो उन्होंने निवेदन किया उस समय की सरकार से कि हमारे यहाँ राजदूत ऐसा व्यक्ति बना के भेजिए जो यहाँ राजदूत के काम के साथ साथ भारतीय संस्कृति भी हमें समझा सके। तो इसके लिए जब उनसे कहा गया, लोगों ने निगाह डाली तो उन पर निगाह गई। तो डॉक्टर सर्वपल्ली उनसे बात की तो बोले, अगर वो भारतीय संस्कृति समझना चाहते तो मैं समझाऊंगा, ये शिक्षक का काम है। तो वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऊपर यहाँ से छोड़ करके वो भारत के राजदूत रशिया में वहाँ चले गए थे। उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं अपनी दायित्व निर्वाह करूँगा, लेकिन मैं यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देने भी जाऊँगा। ये बात समझौता होने के बाद ही उन्होंने स्वीकार किया था। तो एक आदर्श शिक्षक थे और शिक्षक के रूप में ही अपना सम्मान वो हम मानते थे सबसे बड़ा। तो उन्हीं के जन्मदिन के बारे में उन जन्मदिन के संबंध में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और वो दार्शनिक भी थे और शिक्षक भी थे, बड़ा सुंदर समन्वय था। शिक्षक के बारे में वो यही कहते थे कि बच्चों को केवल ये विषय का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, वो एक समग्र जीवन की बात करते थे, क्योंकि दर्शन के बहुत बड़े विज्ञान ज्ञाता थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति दर्शन के रूप में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनके लेक्चर होते थे। तो सही शिक्षक जैसा होना चाहिए उसका उसमें गुण था। और उन्हें एक पुस्तक लिखी थी, कल की और द फ्यूचर ऑफ द सिविलाइजेशन, कि कल की ये अवतार होने वाला है, और तो हो गए तो वो तो पास्ट है, और कल की क्या है, ये भविष्य है। समाज की एक भविष्य की धारा कहाँ जा रही है ये उससे पता पड़ता है। तो ये एक दार्शनिक की दृष्टि उन्हीं के पास पड़ी। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी, सभ्यता का शुभारंभ। तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी जो सभ्यता है वो शिष्टाचार पे आके अटक गई है, लेकिन शिष्टाचार से सदाचार और सदाचार से संस्कार तक जब जाएंगे तब शिक्षा पूरी होगी, ऐसा गुरुदेव ने लिखा। और इसी तरह की कुछ बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कही है कि अभी जो कर रहे हैं तो शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन आगे इसमें जीवन का क्रम जोड़ना चाहिए। सिर्फ उतनी अक्षर ज्ञान होना अच्छा है, विषय का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन जीवन समग्र क्या है ये भी शिक्षा तो उनको होनी चाहिए। तो वो उसके उन्होंने कहा था कि ये फिर आगे आदमी चलेगा, सभ्यता या अटक गई है, सभ्यता से आकर शिष्टाचार, शिष्टाचार से सदाचार और सदाचार से संस्कार, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा है।
तो एक वास्ते उन्हीं के उसमें ये 5 तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षकों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसे लोगों से, कि विद्यार्थी के समग्र जीवन में जीवन सिखाने की जरूरत है। आज की शिक्षा नीति में वो सब बातें कुछ किस तरह से आई भी हैं, ये अच्छा है, लेकिन जैसे गुरुदेव शिक्षा के साथ विद्या भी कहते थे। ये विषय कहाँ के है, ये संसार के लिए सब कुछ है, लेकिन आगे का भी तो एक जीवन है। ये सांसारिक जीवन के साथ एक आध्यात्मिक विकास भी तो होता है। सांसारिक विकास के लिए आदमी प्रयास करे, अच्छी बात है, बड़े बड़े पद, बड़ी विशेषता, डॉक्टर्स क्या है, मेडिकल क्या है, जो साइंस की तमाम धाराएं हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस भी तो है, उसको विद्या कहा गया। हमारे यहाँ विद्या और अविद्या कहा है। ये शिक्षण वाला है, जो भौतिक ज्ञान की बात है, इसको उन्होंने विद्या कहा, अविद्या कहा है, और इसको विद्या कहा है, आध्यात्मिक ज्ञान को। विद्यायाम अविद्यायाम यस्तद वेद उभयम सह, ये दोनों ही जानना चाहिए, ईशावास्य उपनिषद में लिखा है। विद्या को भी समझो, अविद्या को भी समझो, उपेक्षा किसी भी करना है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, ये जो हमारा जीवन है, शरीर जिसमें है, इसको तो पार अविद्या से होगा, लेकिन इससे परे एक जीवन है आध्यात्मिक, विद्या या अमृतम अश्नुते। निर्वाह तो अविद्या से होगा, लेकिन अमृतत्व की प्राप्ति विद्या से होगी, ऐसा बताया है। तो उस सब को लेके चलने की बात उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। शिक्षकों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। इतने बड़े स्तर पर जाने के बाद भी अपना कितना एक सहज ब्राह्मण जीवन हो सकता है, उनका भी और डॉक्टर कलाम साहब का भी लोगों ने देखा। और शिक्षक होना बड़ी बात है, वो सबसे बड़े होने के बाद कहते हैं मैं शिक्षक कहलाने में गौरव समझता हूँ। हर शिक्षक को अपनी गरिमा समझ, शिक्षक होना कितनी गरिमा की बात है। अगर शिक्षक वास्तव में शिक्षक है, तो चाहे जितना बड़ा व्यक्ति बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाए, शिक्षक को देखते ही उसको झुकता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग में ध्यान में आ गया, डॉक्टर राधा कृष्णन विद्वान थे, उनके विदेशों में लेक्चर्स भी होते थे, पढ़ाया भी उन्होंने जाके यूनिवर्सिटीज में। तो जब वो राष्ट्रपति हो गए, तो हो गए, डॉक्टर राधा कृष्ण का मैंने वो डॉक्टर सॉरी सुनिए, तो वो अभी नाम आ जाएगा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा गए, तो एक राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने आए, तो उनने जा कर के किया, तो उनने झुक कर के इनके पैर छुए। उन्होंने ये क्या करते हो? अरे बोले आप भूल गए, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ अमुक अमुक विश्वविद्यालय में, बाहर की बात उसने कही। तो ये होता है कि वो भारतीय उनके शिक्षक थे, अच्छे शिक्षक थे, तो वो संस्कृति वहाँ उनके पैर छूता होगा, तो ये राष्ट्रपति हो गया वो व्यक्ति, फिर भी इनके उसने राष्ट्रपति की अपेक्षा एक शिक्षक को प्रणाम किया। तो शिक्षक होना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इस बात को सोचकर, इस गरिमा को अनुभव, छोटे बड़े की बात नहीं है। शिक्षक चाहे हो जो भी था, ऊंचाइयों पर गए हैं। डॉक्टर कलाम से भी किसी ने पूछा था कि आपके विकास में सबसे बड़ी बात वो हुए, तो उन्होंने अपने शिक्षकों को ही याद किया। तो शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत गरिमा की बात है, गरिमा भी अनुभव करे, संतोष भी अनुभव करे। ठीक है, सादगी से रहते तो क्या हुआ, हमारे ऋषि तो कुटियों में रहते थे। तो इस गौरव को समझें, इसी की ज़रूरत है। शिक्षक दिवस के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।